गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आई होप सब बहुत अच्छी तरीके से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। वेदर कंडीशन बदल रही है ना। गर्मी से ठंडियां जो हैं आज आ रही हैं धीरे धीरे, तो आप अपना ख्याल रखिए, है ना। मौसमी बीमारियों से बचिए, गर्म पानी पीजिए और अपना ख्याल रखिए। तो चलिए अब ज़्यादा देरी ना करते हुए, अपन ने प्रीवियस क्लास में क्या 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 पढ़ा था, बताइए सभी लोग, क्या क्या पढ़ा था अपन ने। ठीक है, अपन ने थ्योरम देखी थी बेसिकली कि किसी भी कोई भी क्या है कंपोजिट नंबर है, उसे उसको अपन कैसे ले सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में, है ना, लिख सकते हैं, है ना। वो अपन ने देखा था। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर की बात हुई थी, ठीक है ना, प्राइम नंबर की बात हुई थी, थ्योरम्स की बात हुई थी। साथ में अपन ने 0 और 5 का भी लॉ पढ़ा था। यहाँ मैंने आपको टेबल बना के बताई थी कि जो पैटर्न किस में फॉलो होता है, 0 और 5 में फॉलो होता है, यूनिट डिजिट में। यदि यूनिट डिजिट 0 हो या यूनिट डिजिट 5 अपने को लेना है, तो कौन कौन से अपने को प्राइम नंबर्स की जरूरत पड़ेगी, ये अपन ने देखा था, ठीक है ना। तो और अपन ने थ्योरम्स देखी थी कि किन्हीं भी कंपोजिट नंबर है उसको अपन क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। इतना अपन देखा था। तो चलिए एक एग्जाम्पल नंबर आपकी स्क्रीन में एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 है। देखिए उसको क्या लिखा हुआ है। कंसीडर द नंबर 4 की पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद डिजिट 0। पढ़ लिया आप लोगों ने। ठीक है, अब इधर देखिए ये क्या लिखा है, आप लोगों को समझ में नहीं आया है कि नहीं आया, नहीं आया होगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए 4 की पावर n, क्या लिखा है कि भाई 4 की पावर n के लिए, ठीक है ना, ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी यूनिट डिजिट पे क्या है, 0 आए, ठीक है। अब यदि किसी ने कल की क्लास मिस कर दी या किसी ने वो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा जो मैंने कल बताया था कि यूनिट डिजिट पे 0 किस कंडीशन में आता है, तो वो इसे ऐसे करेगा कि भाई n इज क्या है, नेचुरल नंबर है ना। तो वो पहले क्या करेगा, ठीक है ना, ये वो बच्चा है जिसने कल की क्लास नहीं देखी, तो वो क्या करेगा कि भैया इसने बोला है कि n इज अ नेचुरल नंबर, है ना, तो 4 की पावर 1 लेगा तो ये हो जाएगा 4 की पावर 2 की बात करेगा, 4 की पावर 3 की बात करेगा। भाई नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और n की जगह क्या रखना अपने को, नेचुरल नंबर। और ऐसे रख रख के देखना है, और अपने को जो भी नंबर है उसमें ये देखना है कि यूनिट डिजिट 0 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। तो जो कल की क्लास नहीं करेगा उसकी मैं थिंकिंग बता रहा हूँ कि वो क्या करेगा, ठीक है ना। फिर वो 4 की पावर 4 करेगा, 4 की पावर 5 करेगा, ऐसे वो करता जाएगा, दिन रात एक कर देगा, सालों बिता देगा ये 4 की पावर 6 ऐसे लेते लेते। लेकिन उसको किसी भी कंडीशन में यूनिट डिजिट पे 0 क्या है, नहीं मिलेगा। 0 क्या है, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि अपन ने पढ़ रखा है कि भाई यूनिट डिजिट 0 होने के लिए प्राइम फैक्टर क्या होने चाहिए, 2 या 5 आने चाहिए, है ना। जो भी उसके अगर अपन प्राइम फैक्टर निकालें तो या तो 2 होना चाहिए, है ना, 2 और 5 दोनों होना चाहिए, ठीक है ना, तभी यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये करेगा तो भाई इसको क्या मिलेगा, इसको यहाँ पे 16 मिलेगा, ठीक है ना। फिर ये करेगा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है ना। तो ये मिल जाएगा आपको कितना, 216, 216 मिलेगा। 16 16 4 16 64 64 इंटू 4 4 चौक 16 और 24 और 25 256 मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको 4646 के फॉर्मेट में पैटर्न मिलेगा, लेकिन 0 कभी नहीं मिलेगा। तो ये बच्चा परेशान हो जाएगा कि यार ये कौन सा क्वेश्चन सर ने दे दिया कि यार 4 की पावर n लिखा है यार, नेचुरल नंबर अपन देख रहे हैं, लेकिन एंड्स इसमें ये भी लिखा है, देखिए क्या लिखा है कि फॉर विच एंड्स विथ डिजिट 0, है ना, जो उसका एंड होना चाहिए वो 0 आना चाहिए। तो ये बच्चा क्या हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। लेकिन अगर जो बच्चा कल क्लास पढ़ा है वो बहुत स्मार्टली गेम खेलेगा, वो बोलेगा कि यार 0 चाहिए, है ना, क्या चाहिए अपने को, 0 चाहिए। और 0 एक ही कंडीशन में मिलता है कि प्राइम फैक्टर में क्या होनी चाहिए, 2 इंटू 5, इसमें, है ना, या तो 2 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, तभी एंड्स जो यूनिट डिजिट है वो 0 मिलेगी, ठीक है। भाई मेरे को इससे मतलब नहीं है 4 की पावर n यहाँ पे कुछ भी उससे मेरे को मतलब नहीं है। मेरे को ये चाहिए कि भाई 4 है तो क्या इसका अगर मैं प्राइम फैक्टर निकालूं तो क्या इंटू इंटू 5 आ रहा है, तो वो क्या करेगा, 4 का प्राइम फैक्टर निकालेगा तो 2 2 2, ये हो जाएगा इसके प्राइम फैक्टर का मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है ना। इसके क्या हो गए, प्राइम फैक्टर हो गए, ठीक है। और n लिखेगा यहाँ पे। फिर ये वो देखा कि यार यहाँ 2 तो ठीक है बराबर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं आ रहा है, तो किसी भी कंडीशन में, है ना, 0 नहीं आएगा, ये तो पक्की बात है। वो समझ जाएगा कि यार 2 तो आ रहा है, सर ने बताया था कि भाई 2 और 5 आएगा तो ही 0 मिलेगा, इसके अलावा किसी भी कंडीशन में नहीं मिलेगा। प्राइम फैक्टर करने के बाद किसी भी नंबर का अगर आप प्राइम फैक्टर निकालो और उस प्राइम फैक्टर में या तो 2 आए या तो 5 आए, तो ही वो उसका एंड रिजल्ट आपको 0 मिलेगा, मतलब एंड से उसके 0 आएगा या यूनिट डिजिट पे 0 आएगा। लेकिन यहाँ 4 लिखा हुआ है तो किसी भी कंडीशन में 0 तो नहीं आएगा।
तो यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। आप पहले इतना देखिए, समझिए इस चीज को क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो आपने ये चीज समझ ली कि भाई कोई भी किसी भी कंडीशन में क्या होगा, एंड जीरो नहीं आएगा, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि वी नो दैट any number that can ends any number that can end with zero, ठीक है, contains 2 and 5, contains prime factors 2 and 5, ठीक है। 4 की पावर n हैज, मतलब 4 कंटेन्स, है ना, प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2, ठीक है। 5 इज not available, 5 is not available, hence 4 की पावर n cannot end with 0, ठीक है। ये आप जो है लिख सकते हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि चाहे यहाँ 4 लिखा हो, चाहे 6 लिखा हो, कोई भी नंबर लिखा हो, आप उसके प्राइम फैक्टर निकालिए और उसकी पावर कुछ भी हो, उससे अपने को मतलब नहीं है ना। 4 की पावर n हो, 4 की पावर 2n हो, या कोई भी यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा है, जैसे a है, इसकी पावर कुछ भी है, 2n में लिख दूं, n लिख दूं, उससे मतलब नहीं। आप इसके फैक्टर्स निकालिए, अगर उसमें 2 प्रेजेंट है, 5 प्रेजेंट है, तो वो 0 पे खत्म होगा, और नहीं है तो खत्म नहीं होगा। जैसे अगर मैं बोलूँ 6 की पावर n लिखा है ना, तो क्या ये 0 पे इसका डिजिट, आखिरी डिजिट 0 पे खत्म होगा? तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर 2 और 3 होते हैं, 5 तो अवेलेबल नहीं है। फिर मैं बोलूं कि भाई 10 की पावर n लिखा है, क्या ये 0 पे खत्म होगा? आप बोलेंगे बिल्कुल, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर्स अपन निकाले 2 और 5, और 2 प्रेजेंट है, 5 प्रेजेंट है, तो यहाँ कितनी भी पावर्स हो, इसका जो डिजिट होगा, जो आखिरी डिजिट है, ठीक है ना, वो आएगा 0, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सी चीज है, मतलब जो भी नंबर आपको यहाँ पे गिवन हो, 4 हो, 6 हो, 8 है, आप उसके प्राइम फैक्टर निकालिए। अगर उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 अवेलेबल है, तो उसका एंड रिजल्ट 0 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं एक नए बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ में। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है ना। आपने बहुत भर भर के क्वेश्चन बनाए होंगे, प्राइम फैक्टराइज मेथड से इसको सॉल्व भी बहुत किया होगा, ठीक है ना। वैसे ही अपने को यहाँ भी सॉल्व करना है, लेकिन एलसीएम और एचसीएफ को पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एलसीएम और एचसीएफ के जो कॉन्सेप्ट हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के हिसाब से, क्योंकि अगर आपने ये इसको अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा, तो आपको बहुत ही आने वाले जो भी कंपटीशन है या जो भी क्लासेस में बहुत दिक्कत होने वाली है। अपन 7th 8th 9th क्लास में भयंकर इसकी बात की है, आपने प्राइम फैक्टराइज मेथड से ऐसे करके निकाला भी होगा, ठीक है ना। एलसीएम कैसे निकालते हैं, सीएफ ये सब आप निकाल चुके हैं, लेकिन अपन इस 10th क्लास में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि 10th क्लास में भी और आगे के भी कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड हैं, क्योंकि अब इकट्ठी चीज़ें आपको नहीं पढ़ाई जा सकती ना एक क्लास में। पहले आपको प्राइम फैक्टर निकालना सिखाया गया 7th क्लास में, फिर प्राइम फैक्टर के बाद उसकी ग्रुपिंग करना सिखाएगी, फिर एलसीएम से आपके साथ इंट्रोड्यूस किया, तो धीरे धीरे करके चीज़ें चलती है। अगर अपन एक ही चीज़ों को सब एक ही क्लास में बता देंगे, तो वो चीज़ें बच्चे क्या होंगे, भूल जाएंगे, उनको आने वाली क्लासेस में उतनी चीज़ें याद नहीं होगी। तो वो चीज़ें जो है, जैसे एलसीएम एचसीएफ है, ये हर क्लास में क्यों है, क्योंकि आप जो है उससे जो है इससे जो है आपका पाला हर क्लास में पढ़े, और आप जो है हर क्लास में उस चीज़ को रिवाइज करते जाएं, ठीक है ना। तो एलसीएम और एचसीएफ जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। सबसे पहले अपने को एलसीएम और एचसीएफ आपने सॉल्व बहुत किया होगा, लेकिन बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर एलसीएम एचसीएफ तो अपन ने बहुत पढ़ा, इनका डेली लाइफ में यूज़ किया, क्यों पढ़ते हैं अपन एलसीएम एचसीएफ? भाई कोई भी चीज़ अपन मैथ में पढ़ रहे हैं तो कुछ तो इसका यूज़ होगा, नहीं तो फालतू की चीज़ें क्यों पढ़ा रहे हैं? आप भी अपना टाइम जो है वेस्ट कर रहे हो, और हमारा भी टाइम आप वेस्ट कर रहे हो। तो ऐसी बात नहीं है, सबका यूज़ होता है मैथ्स में, हर एक
टर्म्स, हर एक थ्योरम्स का डेली लाइफ में यूज़ होता है, तभी वो चीज़ें साइंटिस्ट ने बना रखी है, ठीक है ना। साइंटिस्ट इतने बेवकूफ़ नहीं है कि उन्होंने एलसीएम और एचसीएफ आपके सामने लिख दिया और उनका यूज़ नहीं है। सबसे पहले अपन एचसीएफ क्यों पढ़ते हैं, इसका डेली लाइफ में यूज़ क्या है। सबसे पहले मैंने बोला कि फाइंडिंग व्हेन टू और मोर इवेंट्स हैपन टुगेदर। जब भी कोई दो से ज़्यादा इवेंट्स या दो से ज़्यादा चीज़ें जब चीज़ें चलती हैं, है ना, जब भी दो घटनाएं घटती हैं अलग अलग समय पे, और उनको अपने को ये देखना है कि वो कौन सा ऐसा समय होगा जब वो घटनाएं साथ में घटेंगी, ठीक है ना। तो वो क्या होगा, एलसीएम होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए स्कूल है आपकी, स्कूल आप जाते होंगे, एक शरारती बच्चा है, ठीक है, ये कोई एक बच्चा है, इसको थोड़ा सा मैं अलग पेन से लिखता हूँ, ठीक है ना। ये कोई बच्चा है ना, ये जो है 4 मिनट में क्या लगाता है, बेल बजा देता है, ठीक है ना। और एक शरारती बच्चा ये है, ये 6 मिनट में बेल बजा देता है, 4 मिनट में बजा रहा है, 6 मिनट में ये बजा रहा है। अब प्रिंसिपल के लिए बहुत मगजमारी हो गई। प्रिंसिपल बोलता है यार घंटी 4 मिनट में बज रही है, 6 मिनट में बज रही है ना। तो अपन कैसे पकड़ें कि घंटी ये दोनों बच्चे बजा रहे हैं, इनको ये पता है कि कोई दो इंसान बजा रहा है, ठीक है ना। अब प्रिंसिपल को एलसीएम निकालना आता था, वो इनको पकड़ना चाह रहा है कि भाई ये दो बच्चे हैं, ठीक है ना, एक बच्चा 4 मिनट में घंटी बजा रहा है, एक बच्चा 6 मिनट में घंटी बजा रहा है। तो वो क्या करता है, इनका एलसीएम निकालता है, क्या है 4, और बोलता है एक काम करो 4 और 6 का आप एलसीएम निकाल लो, ठीक है। तो 4 और 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा भाई, 4 का मैं एलसीएम निकालूंगा इस तरीके से, है ना, इस तरीके से निकालूंगा। 6 का प्राइम फैक्टराइज करूंगा, इस तरीके से निकालूंगा, ठीक है। फिर इन दोनों के क्या करूंगा, मैं प्राइम फैक्टर लिखूंगा 2 इंटू 2, और ये होगा 2 इंटू 3। इसका मतलब ये क्या लिखा है, 2 का स्क्वायर, और ये लिखा है 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, ठीक है। तो एलसीएम क्या बोलता है कि आपको हाईएस्ट पावर लेनी है ना। तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 2, और 3 की कोई है नहीं, यहाँ पे 3 की पावर 0, यहाँ की 3, इसको मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको एलसीएम लेके ये बताना चाह रहा हूँ कि इसका यूज़ क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया, क्या आ गया, 3 आ गया, ये हो गया 4, और ये हो गया 3, ये आ गया 12। तो यहाँ इसने एलसीएम निकाल लिया कि भाई 12 मिनट पे ये दोनों एक साथ घंटी बजाएंगे। इनको पकड़ने का सही तरीका यह है कि आप 12वें मिनट तक इंतजार करो, जैसे ही 12वें मिनट होंगे तो ये दोनों का अपन पकड़ लेंगे, ठीक है ना। तो एलसीएम का यूज़ क्या है, देखिए ये पहली घंटी बजाएगा 4 मिनट में, दूसरी घंटी 8 मिनट में बजाएगा, ठीक है, तीसरी घंटी बजाएगा ये 12 मिनट में, ठीक है। तो 12 मिनट में ये भी आ गया, ये पहली घंटी 6 मिनट में बजा रहा है, दूसरी घंटी ये 12 मिनट में बजा देगा। इसका मतलब ये है कि ये जो आदमी था ये भी 12वें मिनट पे और ये भी 12वें मिनट पे, ये दोनों आदमी 12वें मिनट पे ही एक साथ होंगे और इनको पकड़ा जा सकेगा, है ना। तो इस प्रकार जो चोर पुलिस का खेल होता है कि दो चोर हैं, इन्होंने चोरी करके जा रहे हैं, है ना, इनका पैटर्न अगर सेम है ना, हर मतलब जब भी अपन कोई केस सॉल्व करते हैं, जब भी सीबीआई केस सॉल्व करती है, तो वो कहीं ना कहीं एलसीएम का यूज़ करके ही करती है, अगर उनके पैटर्न सेम है। आपने देखा होगा क्राइम पेट्रोल में कि कुछ जो घटनाएं होती हैं उनके पैटर्न सेम होते हैं, एक आदमी सेम तरीके से मर्डर कर रहा है, तो उनको पकड़ा कैसे जाता है, एलसीएम का यूज़ करके। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि उनको एलसीएम आता होगा, लेकिन मान लीजिए अगर उनको ये तरीका पता है तो वो इजिली फाइंड कर सकते हैं, जैसे इस केस में। अच्छा, दूसरा केस क्या है कि वैन बर्थडे और फेस्टिवल कम्स टुगेदर। मान लीजिए आपका आपका मान लीजिए बर्थडे आता है ना, आप बोलते हैं यार हर साल कौन सेलिब्रेट करे, मैं काम करूंगा हर 5 साल में बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा, ठीक है। तो आप हर 5 साल में बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। आपका भाई हर 10 साल में बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, ठीक है। अब ऐसा कौन सा साल, मैंने क्या बोला कि अब ऐसा कौन सा साल होगा जब ये दोनों बर्थडे साथ में सेलिब्रेट कर रहे होंगे, ऐसा तो कोई सा साल होगा ना। तो आप बोलेंगे यार बहुत सिंपल सी बात है भाई, 5 साल में सेलिब्रेट कर रहा है, मतलब अगर मैं 5 और 10 का एलसीएम लेता हूँ, ठीक है, तो यह जाएगा 10, ठीक है। मतलब 10वें साल में ये दोनों भाई साथ में अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो आपको एलसीएम का यूज़ पता आया कि एलसीएम बोलते किसे हैं, है ना, कैसे निकालते हैं बताऊंगा भी, ठीक है ना। इसमें आप ज़्यादा परेशान मत होइएगा, इसको अपन पूरे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आप अभी डेली लाइफ में क्या यूज़ होता है ये देखिए। फिर बसेस एंड ट्रेन अराइव एट स्टेशन टुगेदर। इसका मतलब ये है कि जब आप रेलवे स्टेशन में गए होंगे या बस अड्डे में गए होंगे, तो वहाँ आप देखते होंगे कि हर 10 मिनट में बस आ रही है, हर 15-15 मिनट में बस आ रही, ठीक है। तो कई बार ये देखते होंगे, कई बार कोई ट्रेन या कोई बस साथ में आ गई, है ना। जैसे मान लीजिए रेलवे स्टेशन की बात करता हूँ, तो रेलवे स्टेशन में राजधानी एक्सप्रेस, ठीक है ना, राजधानी एक्सप्रेस जो है एक स्टेशन था, वहाँ हर 10 मिनट में आ रही है वो। राजधानी छोड़िए, कोई भी एक लोकल ट्रेन मान लीजिए, ठीक है ना, लोकल ट्रेन है, वो हर 10 मिनट पे मुंबई स्टेशन पे आ रही है, ठीक है। और एक ट्रेन और है, ठीक है, जो लोकल ट्रेन नहीं है, मान लीजिए वो स्टेट लेवल की ट्रेन है, ये मान लीजिए कि हर जो है 30 मिनट में आ रही है ना। मतलब ये लोकल ट्रेन हो गई। लोकल ट्रेन समझ रहे हैं ना, जो उस शहर में अंदर ही अंदर चलती रहती है, लोकल सिटीज़ को, लोकल विलेज को कवर करती है, उसे बोलते हैं पर लोकल ट्रेन। लोकल ट्रेन उस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है हर 10 मिनट पे, ठीक है। और एक ट्रेन है, ये भी प्लेटफॉर्म नंबर पे हर 30 मिनट पे आ रही है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होगी कि जब ये 30 मिनट में, भाई 10 मिनट में ये आ रही है, 30 मिनट में ये आ रही है। अब स्टेशन मास्टर जो वहाँ पे आप देखे होंगे कि ट्रेन में जो स्टेशन में स्टेशन मास्टर होता है, जो ट्रेनों को कंट्रोल करता है कि मेरे को किस प्लेटफॉर्म पे लगाना है। तो आपने कभी रेलवे स्टेशन में देखा होगा कि अचानक से सब यात्री लोग खड़े होते हैं और अचानक से अनाउंस होता है कि भाई इस ट्रेन का, है ना, प्लेटफॉर्म नंबर चेंज हो गया, ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 की बजाय प्लेटफॉर्म नंबर 3 में आएगी। उसका मतलब क्या, स्टेशन मास्टर ने तुरंत एलसीएम लगाया,
इसमें एलसीएम लगाया कि भाई ये 10 में आ रही है, ये 10 मिनट में ट्रेन आ रही है, 30 मिनट में आ रही है, तो 10 और 30 को उसने एलसीएम निकाला, ये है 30। इसका मतलब ये है कि दोनों ट्रेनें 30 मिनट में एक ही प्लेटफॉर्म पे आ रही हैं। आपने समझ गए ना, मतलब कि दोनों ट्रेनें हर 30 मिनट में, मतलब हर 30 मिनट में नहीं, 30वें मिनट में ये दोनों ट्रेनें एक ही प्लेटफॉर्म पे होगी। तो स्टेशन मास्टर बोले अरे तो गड़बड़ हो गई। गड़बड़ कैसे हो गई कि भाई ये 10-10 मिनट में आ रही है, मतलब किसी एक ट्रेन का प्लेटफॉर्म नंबर चेंज करना पड़ेगा। तो बोला ऐसा करते हैं भाई, ये ट्रेन तो 30वें मिनट में आ रही है, इसका प्लेटफॉर्म नंबर 2 रहने देते हैं, और जो 10वें मिनट में ट्रेन आ रही है उसका प्लेटफॉर्म नंबर क्या कर देते हैं, 3 कर देते हैं। एलसीएम के थ्रू उसने ये चीजों को फाइंड कर लिया। तो जब बस या ट्रेन अलग अलग समय पे आ रही होती है और उनको अपने को निकालना होता है कि ऐसा कौन सा टाइम होगा कि जिसमें ये ट्रेनें एक साथ आएंगी, ठीक है ना, तो अपन किसका यूज करते हैं, एलसीएम का। तो देखिए ये जो मेथड है ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें मैंने इतना टाइम इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये बहुत ईजी मेथड है ना, और ये सब्जेक्टिव मेथड है। एग्जाम में आप बहुत एग्जाम में आपको यही सब पूछेगा, ये सब नहीं पूछेगा। लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि एलसीएम का यूज क्या है। जब आप मैथ्स पढ़ के जाएं तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जो अपन मैथ्स पढ़ रहे हैं उसका यूज क्या है, तभी तो आप चीजों को समझ पाएंगे, तभी तो आप जो भी आप समाज में डिबेट कर पाएंगे, ठीक है ना। और आप इन चीजों को अप्लाई किया करिए डेली लाइफ में, है ना। ऐसा नहीं कि अपन ने एग्जाम को पास करने के लिए आपको नहीं पढ़ना है। पहली बात, एग्जाम तो आप पास कर ही लेंगे, है ना, अच्छे परसेंट भी आ जाएंगे। लेकिन यहाँ से आप जब मैथ पढ़ के जाएंगे तो आपको कम से कम इतना पता हो कि भाई एलसीएम है, तो एलसीएम का यूज है कहाँ पर, ठीक है ना। तो कहाँ पर यूज है, 2 अलग अलग इवेंट हो रहे हैं, ठीक है ना, उनका पैटर्न सेम होना चाहिए, है ना। मैंने क्या बोला, हर चौथे मिनट में ही घंटी लगनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार 4 मिनट में लग रही, एक बार 5 मिनट में लग रही, ऐसे में काम नहीं बनेगा। पैटर्न सेम होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे डेली 8 बजे क्लास लेता हूँ, ठीक है ना, 8 बजे मैं डेली क्लास ले रहा हूँ, तो मेरा पैटर्न सेम है कि मैं डेली 8 बजे ही क्लास लूंगा। एक जो सर है वो 10 बजे क्लास लेते हैं, मतलब हम दोनों का पैटर्न सेम है, ठीक है ना। तो वो क्या कर रहे हैं, 2 घंटे बाद क्लास ले रहे हैं। तो कोई ऐसा समय होगा कि जब अपन एक टाइम में क्लास ले रहे होंगे, तो आप एलसीएम के थ्रू वो चीजें निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग का पैटर्न क्या होना चाहिए, आपका सेम होना चाहिए, तभी वो चीजें चलेंगी, ठीक है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, आशा करता हूँ। आप इस चीज को नोट कर लीजिए, है ना, क्या यूज होता है और कैसे करते हैं, आपको समझ में आ गया ना। अच्छा, इनका यूज तब भी आएगा जब आपके लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आएंगे ना, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इसमें एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि एक ट्रेन है वो 10वें मिनट में इस स्टेशन पे खड़ी हुई है, दूसरी ट्रेन हर 30वें मिनट में आ रही है, तो आप ये बताइए कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को कब, ये चीजें आती हैं एग्जाम में, है ना, इसलिए मैंने बताया है। ऐसा कोई भी चीज़ मैंने मतलब यहाँ पे कोई भी चीज़ मैं ऐसी नहीं बता रहा हूँ जो आपके सिलेबस से हट के हो या आपके डेली लाइफ से हट के हो। तो इन चीज़ों को आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये तो हो गई डेली लाइफ की बात, ठीक है ना। आपको अब जो है मजा आएगा एलसीएम पढ़ने में। अब आप जो है सीखेंगे, अब आप जो है आपको इंटरेस्ट आने लगा हो कि भाई एलसीएम का यूज तो बड़ा बड़ा अच्छा है, मतलब अपन तो बड़ी से बड़ी केस को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, अब एलसीएम को निकालने का तरीका क्या है भाई। अपन ने तो ये बात कर दी कि भाई 2 अलग अलग इवेंट है, एलसीएम निकाल लो। अब किसी बच्चे को एलसीएम ही निकालने ना आए तो अब क्या कर सकते हो उसमें, तो आप एलसीएम निकालना तो कम से कम सीख लो कि एलसीएम निकालते कैसे। देखिए, एलसीएम का मतलब क्या होता है, एल का मतलब होता है लोवेस्ट, सी का मतलब होता है कॉमन, और एम का मतलब होता है मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब क्या होता है यहाँ पे, देखिए लोवेस्ट का मतलब हो गया कि लोवेस्ट मतलब कि नंबर जो होना चाहिए, अगर मैं लोवेस्ट की मतलब क्या होता है कि जो नंबर सबसे छोटा होना चाहिए वही लोवेस्ट होगा। कॉमन का मतलब क्या होता है कि जो दोनों नंबर्स में कॉमन हो। और मल्टीपल का मतलब क्या होता है, पहली बात आपको मल्टीपल का मतलब ये पता होना चाहिए। जैसे मैं अगर मैं बोलूँ कि भाई 4 का मल्टीपल क्या होगा, तो आप बोलोगे 4 8, है ना, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, ऐसे करते करते। मैंने बोला कि भाई 8 का मल्टीपल क्या होगा, आप बोलेंगे कि 8 का मल्टीपल 8 16 24 32, इस तरीके से होगा, ठीक है। मल्टीपल का मतलब क्या है कि इनकी मैं टेबल लिख रहा हूँ। आपने ध्यान से देखा होगा कि मैं इनकी टेबल लिख रहा हूँ सीधे 4 8 12 16, है ना, 4 को 4 4 2 8 4 3 12, हिंदी में 4 चौक 16, है ना, 4 पंचे 20, ठीक है, 8 पंचे 40, इस प्रकार से मैं टेबल लिख रहा हूँ। मल्टीपल का मतलब क्या है, उसका पहाड़ है, उसकी टेबल, ठीक है। मैंने बोला कि भाई 4 और 8 का आपको क्या बताना है, एलसीएम बताना है। तो आप कैसे बताएंगे, लोवेस्ट, अच्छा इन दोनों में लोवेस्ट नंबर कौन सा है, आप देखिए, देखिए लोवेस्ट नंबर यहाँ पे 4 है, इनमें लोवेस्ट नंबर क्या है, 8 है, लेकिन ये कॉमन नहीं है, ठीक है ना। ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों में कॉमन हो और छोटा हो, तो आप बोलेंगे कि 8 इसमें है, 8 इसमें है, ठीक है ना। तो ये एक छोटा नंबर हुआ। देखिए 16 भी है यहाँ पे, 16 भी दोनों में कॉमन है। लेकिन मैंने क्या बोला, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब लोवेस्ट नंबर होना चाहिए और इन दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो ये दोनों क्या है, 8, तो आपका एलसीएम क्या जाएगा, 8। ये तो एक मेथड हो गई, ठीक है ना। लेकिन यदि बोला गया आपसे कि भाई 128 और 132 का एलसीएम बताओ, तो आपको इसकी टेबल थोड़ी ना याद है। आप ऐसा थोड़ी ना करोगे कि 121 इन 1 जा 1, 128 इंटू 2, पहले आप इनकी ऐसा थोड़ी ना करोगे आप। ये तो छोटे नंबर्स का आप इजीली कर सकते हो, है ना, विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। लेकिन अब जब बड़े नंबर्स आ गए, है ना, बड़े नंबर जैसे मैं आप बात करूँ, आपको बोल दिया जाए कि भाई आपको क्या करना है, 96 का निकालना है, ठीक है, और आपको निकालना है भाई 24 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। भाई एक ट्रेन 96 किलोमीटर पे आ रही थी और एक ट्रेन जो है 24 किलोमीटर पे बार बार क्या हो रहा था, उसका एक्सीडेंट हो रहा था। अपन ऐसे मान लें कि एक ट्रेन का 96 किलोमीटर पे एक्सीडेंट हो रहा था और एक ट्रेन का 24 किलोमीटर पे हर बार एक्सीडेंट हो रहा था। दोनों ट्रेनों का एक कॉमन कोई सा भी एक ऐसी डिस्टेंस होगी जहां पे साथ में एक्सीडेंट होगा,
ठीक है ना, ये अपने को निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए पहला मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है ना, बहुत अच्छे सीखिएगा ना, ये बार बार आपको सीखने नहीं मिलेगी। प्राइम फैक्टर से निकालना। अच्छा, किसी नंबर का आपको प्राइम फैक्टर निकालना आता है? मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता के रखा है प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन में कैसे निकालते हैं। जैसे 96 का मैंने क्या बताया था, प्राइम नंबर से आपको क्या करना है, डिवाइड करना। तब तक करना है जब तक वो चीज़ें डिविजिबल बंद ना हो, मतलब वो नंबर क्या होना, डिवाइड होना बंद ना हो जाए। जैसे प्राइम नंबर है 2, 3, 5, 7, 11। ठीक है, ये आपके बेसिकली प्राइम नंबर होते हैं। तो पहले मैं प्राइम नंबर 2 से शुरुआत करूंगा। ठीक है, क्योंकि 2 से डिविजिबल है ना। तो ये जाएगा 4 बार और ये जाएगा 8 बार, फिर 2 से जाएगा, ये जाएगा 24, 12, 6, 3। ठीक है, ये इसके क्या हो गया, प्राइम फैक्टर हो गया। फिर 24 का मैं इसी तरह निकालूंगा। ठीक है, 24 का कैसे निकालूंगा, 2 से आएगा, 2 1 2, 2 2 4, 6, 3, 1। ठीक है, तो एलसीएम में सबसे पहले आपको क्या करना है, किन्हीं भी दो नंबर का निकालना है तो उसका क्या कर लेना, आपको प्राइम फैक्टर आपको निकाल लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको इनको इस फॉर्म में प्राइम फैक्टर के मल्टीपल के फॉर्म में लिखना है। मैंने आपको कल थ्योरम बताई थी ना कि किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के मल्टीपल के रूप में लिखा जा सकता है या प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैसे, मान लीजिए क्या है, कंपोजिट नंबर है ना, और इनके जो प्राइम नंबर्स हैं उनके मल्टीपल के फॉर्म में मैंने लिख दिया 2 × 2 कितने बार, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये हो गया 5 × 3। यहाँ भी मैंने किया ऐसे 2 2 2, 3 बार 2 × 3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप देखिए सबसे पहले चीज इनको आप लिख लीजिए 2 की पावर में 5, क्योंकि 5 बार है, इनको लिख लीजिए 3। ठीक है, इनको ले लीजिए 2 की पावर 3 × 3। ठीक है, यहाँ 3 की पावर में 1 लिख देता हूँ। अब आपको एलसीएम निकालना, आप कैसे निकालेंगे? देखिए एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब आप इसमें ये मत करिए कि यार इन दोनों में लोवेस्ट पावर तो इसमें है, 3 में है तो 2 की पावर 3, नहीं। यहाँ पे लोवेस्ट का मतलब है कि आपको हाईजेस्ट पावर लेनी है। ठीक है ना, याद ध्यान रखना, एलसीएम का मतलब क्या है, हाईजेस्ट EST होगा ना, हाईजेस्ट पावर विथ ऑल नंबर्स। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, आपका थंब रूल है, हाईजेस्ट पावर विथ ऑल नंबर्स। इसका मतलब क्या है, पहला नंबर है 2, 2 की हाईजेस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 5। दूसरा नंबर है 3, 3 को मैंने लिख देता हूँ, 3 की हाईजेस्ट पावर 1 ही है तो मैं 1 ही लिखूंगा। ठीक है ना, अब मान लीजिए, चलिए अब इसी की बात करें तो 2 की पावर क्या 5 क्या हो गई भाई, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है ना, ये क्या होगा, 4 8 16 32 × 3, 3 2 जा 6, 96। इसका एलसीएम कितना आ गया आपका, इसका एलसीएम आ गया आपका 96। ठीक है, लोवेस्ट हाईएस्ट पावर विथ ऑल नंबर्स, एलसीएम, सीएम है ये भाई, है ना। अब मैं जब अपन स्कूल में थे तो अपन कैसे याद करते थे कि इसके लास्ट में क्या है, सीएम। सीएम का मतलब होता है चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर की पावर क्या होती है, ज्यादा होती है, हाईएस्ट होती है ना उसकी पावर, और वो सभी को लेके चलता है, सबका साथ सबका विकास, मोदी जी का नारा। ठीक है, तो सीएम है और सबको लेके चलना है इसको, मतलब ये कॉमन नंबर में हाईएस्ट पावर तो लेके चलेगा। ठीक है ना, और जो नंबर्स कॉमन नहीं भी होंगे उसको भी लेके चलेगा। एग्जाम्पल के थ्रू यदि मैं बोलूँ कि यदि आपको कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, 2 की पावर 4 × 3 की पावर 2 × 5 की पावर कुछ भी है नहीं है, 1 है ना, और यहाँ पे लिख दिया अगर 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1 × 7। इस तरीके से आपके अगर प्राइम फैक्टर लिखे हुए हैं और आपको इसका एलसीएम निकालना है तो पहले अपन क्या करेंगे, 2 के नंबर में आएंगे भाई, 2 नंबर ये है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 4, 4 लिख दिए। फिर 3 में आए, ठीक है, तो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, लेकिन हाईएस्ट पावर वाला कौन सा है, 3 की पावर 2। अब 5 और 7 की बात करें तो 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, लेकिन अपने को क्या करना है, सबका साथ सबका विकास, या 5 को भी लेना पड़ेगा और 7 को भी लेना पड़ेगा, भले इसमें नहीं है ना, भले इसमें नहीं है लेकिन अपने को लेना पड़ेगा क्योंकि ये सीएम है, चीफ मिनिस्टर, सबको लेके चलेगा। ठीक है, और फिर इसका एलसीएम हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 7। इस तरीके से आपको करना है, मतलब जो कॉमन नंबर्स होंगे इन दोनों में उसकी हाईएस्ट पावर आप ले लीजिए, है ना। दोनों प्राइम फैक्टर में अगर दो कॉमन नंबर्स हैं उनकी आपको क्या लेना है, हाईएस्ट पावर लेना है, और जो कॉमन नहीं है आप उनको भी ले लीजिए, जो नंबर कॉमन नहीं है उसको भी आप ले लीजिए और सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने बहुत टाइम दे दिया, इतना टाइम मेरे को नहीं देना चाहिए था, क्योंकि मैं दे रहा हूँ इस वजह से ताकि आपको कॉन्सेप्ट और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है ना, तो एलसीएम की बात ही होगी। अब अगला लेक्चर में एचसीएफ में लूंगा। ठीक है ना, इसमें मैं टाइम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ये मान के चलिए अगर आपने इसमें अगर कंजूसी कर दी तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। ठीक है ना, तो एलसीएम निकालने के दो तरीके हैं। पहला है कि भाई इस तरीके से इनके मल्टीपल आप लिखिए और इनमें कॉमन ढूंढिए कि लोवेस्ट कॉमन नंबर कौन सा है। अगर लोवेस्ट कॉमन नंबर आपको मिल जाता है तो आप 8 लिख दीजिए, लेकिन ये छोटे नंबर में काम करेगी, बड़े नंबर में है ना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, आप उसका यूज़ कीजिए। ठीक है, इस तरीके से यूज़ करना है। और ये जो थंब लाइन लिखी हुई है ना, जो थंब रूल लिखा हुआ है, इसको आप जो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए भैया। हाईएस्ट पावर विथ ऑल नंबर्स, हाईएस्ट पावर लेना है, हाईएस्ट पावर
विथ ऑल नंबर, कॉमन नंबर की हाईएस्ट पावर लेनी है, ठीक है ना। हाईएस्ट पावर विथ ऑल नंबर्स अपन लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं कि हाईएस्ट पावर विथ कॉमन नंबर्स, ठीक है, इनटू ऑल नंबर्स। ऐसे करके अपन बना सकते हैं, सभी कॉमन नंबर की आप हाईएस्ट पावर ले लीजिए और फिर बचे हुए जो भी नंबर्स हैं उनको भी आप लेके चलिए, ठीक है ना। इतनी चीज़ें आई होप आप सबको क्लियर होगी, है ना। आप नोट कर लीजिए, फिर अपन एचसीएफ की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब अपन एचसीएफ की बातें करते हैं। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है? हाईएस्ट, HIGHEST, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। एलसीएम क्या होता था? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा, वहाँ पे मल्टीपल होता था, यहाँ पे फैक्टर है। मल्टीपल का मतलब मैंने बताया था टेबल, अगर 4 का मल्टीपल है तो 4 की टेबल, 6 का मल्टीपल है तो 6 की टेबल। यहाँ पे एक आप टर्म देख रहे होंगे फैक्टर। अगर मैंने बोलूँ भाई 4 का फैक्टर आपको करना है, 6 का फैक्टर करना है, तो आप कैसे करोगे? तो फैक्टर का मतलब ये होता है ना। आपको प्रीवियस क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा कि भाई 4 का फैक्टर अगर मेरे को लिखो, 4 का मल्टीपल क्या होगा? पहले तो मैं ये देखूँ, भाई 4 का मल्टीपल होगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, है ना। ये मैंने बताया है। मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो सारे नंबर हैं ये क्या है? इससे डिविजिबल है, ठीक है ना। 4 से डिविजिबल है, इसका क्या मतलब है कि 4 भी 4 से डिविजिबल है, 8 भी 4 से डिविजिबल है, 12 भी 4 से डिविजिबल है और 16 भी 4 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अगर मैं 4 की फैक्टर की बात करूं तो अपने को देखना है कि 4 किस किस से डिविजिबल है ना। 1 2 और 4 ये इसके फैक्टर होंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो 1 to 4 लिखे हुए हैं ये क्या है? इसको डिवाइड कर रहे हैं, 4 को डिवाइड कर रहे हैं। और ये क्या हो रहा है? 4 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है ना। ये क्या हो रहा है? 4 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। और ये जो नंबर है ये क्या कर रहे हैं? 4 को डिवाइड कर रहे हैं। ये दोनों टर्म्स याद रखिए आप, से और को, ठीक है ना। 4 से डिवाइड होने वाले नंबर्स ये हैं और 4 को डिवाइड करने वाले ये हैं, ठीक है ना। इसलिए जो आपका एलसीएम भी आता था, ठीक है ना, जैसे मैं लिखा था ना 96 और 24 का जो एलसीएम था क्या आया था? 96। इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है ये क्या हो रहा है? ये जो है इससे ये नंबर जो एलसीएम मैंने लिखा है तो इससे डिवाइड हो रहा है। 24 भी इससे डिवाइड हो रहा है और 96 भी इससे डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। और इसी प्रकार जो एचसीएफ में बताऊंगा, तो जो भी आपका एचसीएफ निकल के आएगा तो वो उस नंबर को डिवाइड करेगा, ठीक है ना। चलिए, इतनी बात आपको आई समझ में। अब ये अगर आपको समझ में आ गई हो तो फैक्टर आपको समझ में आया कि अपने को वो नंबर चाहिए जो इसको डिवाइड करो। मैं अगर 6 की बात करूँ तो 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा, है ना। 6 का फैक्टर अगर बात करूँ तो 1 हो जाएगा। 1 डिवाइड करता है 2 भी, 3 भी और 6 भी। मतलब ये वो नंबर्स हैं जो 6 को डिवाइड कर रहे हैं। क्या है? 6 को डिवाइड कर रहे हैं, आपको 6 को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। और मल्टीपल मतलब वो जो जितने भी नंबर थे वो उस फॉलोइंग नंबर से डिवाइड हो रहे थे, ठीक है। इतनी बात, मतलब फैक्टर और मल्टीपल में आपको समझ में आया, ठीक है। आप बोलेंगे बिल्कुल समझ में आया, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आपको फैक्टर्स पहली बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एचसीएफ का पहले मैं डेली लाइफ में यूज़ बता देता हूँ। जैसे मैंने एलसीएम बताया था, एलसीएम का क्या बताया था कि कोई भी 2 इवेंट हैं, ठीक है, 2 घटनाएं अगर घट रही हैं तो कौन से ऐसा समय होगा जब वो दोनों घटनाएं एक साथ घट रही होंगी, ठीक है ना। उसको अपन ने बोल दिया एलसीएम, ठीक है ना। डेली लाइफ में यूज़ अगर बात करूँ, निकालते कैसे हैं? प्राइम फैक्टर से निकालते, जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। फिर एचसीएफ का यूज़ क्या है? एचसीएफ का यूज़ की बात करूँ तो सबसे पहले एचसीएफ का यूज़ क्या होता है? वी यूज़ एचसीएफ व्हेन एवर वी वांट टू डिवाइड और कट समथिंग इनटू इक्वल लार्ज पार्ट। इसका मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ को डिवाइड करने के में, है ना, इक्वली डिवाइड करने के काम में एचसीएफ का यूज़ होता है। किसी भी चीज़ को आपको इक्वली डिवाइड करना है, चाहे वो थिंग्स हो गई या कोई भी चीज़ हो गई, लेकिन उसके लार्ज नंबर्स में, ठीक है ना। अपन अभी एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। बस आप ये समझिए, जैसे ये मार्कर है, यदि मार्कर को मेरे को इसकी लेंथ है मान लीजिए 1 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो मैं इसको कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ? आप बोलेंगे सर 1 सेंटीमीटर के आप 5 पार्ट्स बना सकते हैं इसके, यहाँ से कट कर दूँ, ठीक है। और यही मैं बोल दूँ कि ये 10 सेंटीमीटर का है तो मैं कितने इक्वल पार्ट कर सकता हूँ? भाई 2 2 के बना सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैं कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो इसको मैं इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए एचसीएफ का इस्तेमाल करूँगा। लेकिन चीज़ें कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, ठीक है ना। एलसीएम और एचसीएफ में 2 चीज़ों की बात हो रही है ना, सिंगल चीज़ नहीं होनी चाहिए, 2 चीज़ें होनी चाहिए और दोनों को आपको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो एचसीएफ का इस्तेमाल होगा। कैसे? जैसे आपको घर में टाइल्स लगवानी है, ठीक है। आपके घर का दीवार का साइज़ था, है ना, ऐसे में था 18 फीट और ऐसे में था 12 फीट, ठीक है। तो अब आपके पिताजी ने बोला कि भाई इसमें आपको टाइल्स लगवानी है, तो कोई ऐसा साइज़ मेरे को बताओ। दुकानदार से बोला कि भाई आपको ऐसा साइज़ बताना है कि मैं एक ही साइज़ की टाइल्स खरीदूं और ये दोनों में फिट हो जाए, ठीक है, दोनों दीवारों में फिट हो जाए, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो गई? लेंथ, और ये इसकी हो गई विड्थ। तो अब आप ऐसा कौन सा नंबर सोच सकते हैं कि उस साइज़ की जो टाइल्स है वो इस साइड फिट हो जाए और इस साइड का फिट हो जाए, ठीक है। तो आपको कैसे क्या करना पड़ेगा? एचसीएफ निकालना पड़ेगा 18 और 12 का, ठीक है। ठीक है, तो आप
यदि आपको SCF नहीं पता होगा तो आप ये भी बोल सकते हैं कि सर 2 सेंटीमीटर की टाइल्स 2 फीट की भी टाइल्स हो सकती है, ठीक है, क्योंकि 2 को ये 18 भी 2 को डिवाइड कर रहा है और 12 भी 2 मतलब 2 12 को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है भाई। मैं यहाँ दो फीट की अगर मैं टाइल्स लगाऊँ तो 9 टाइल्स यहाँ लग जाएंगी और 6 टाइल्स यहाँ लग जाएंगी, ठीक है। लेकिन दुकानदार ने बोला भैया 2 फीट की टाइल्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है, या है भी तो अभी मेरे पास नहीं है, आप कोई लार्ज नंबर बताइए मेरे को, है ना। आप मेरे को 2 फीट से ऊपर का साइज़ बताइए या 3 फीट से ऊपर का साइज़ बताइए। तो आपने बोला 3 फीट की भी आप टाइल्स दे सकते हैं, ठीक है। तो ये 18 को भी डिवाइड कर रहा है और 12 को भी डिवाइड कर रहा है भाई, 3 6 18 और 3 4 12। अब ये अपने जो भी दुकानदार में जो एक तो नहीं रखे रहते हैं वहाँ पे सामान वामान निकालने के लिए, तो उसको उसने भेजा तो उसने ये बोला कि मालिक से कि भाई 3 फीट की भी टाइल्स अवेलेबल नहीं है अपने पास, तो भाई 3 फीट से ऊपर की टाइल्स अवेलेबल है। अब आपके लिए मुसीबत हो गई। तो यदि आपको SCF निकालना आता होगा तो आप डायरेक्ट निकालेंगे कि भाई आप इसका SCF निकालेंगे आएंगे तो इसका आएगा 6 फीट, ठीक है ना। 18 और 12 का SCF कैसे निकालेंगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप इतना मान लीजिए इसका SCF आएगा 6 फीट। इसका मतलब क्या है कि 6 फीट से ऊपर की ऐसी कोई टाइल्स नहीं होगी जो इसको इक्वली पार्ट में डिवाइड कर पाए, ठीक है। तो आप बोलेंगे भैया 6 फीट तक की साइज़ मेरे को चाहिए, 6 फीट से ऊपर की साइज़ तो आपके पास होगी भी, तो इनमें मेरे को बराबर पार्ट में ये नहीं डिवाइड कर पाएगी, ठीक है। तो आप दुकानदार को सीधे बोल सकते हैं कि आप 6 फीट की टाइल्स, बड़ी टाइल्स आप मेरे को दे दीजिए, मेरे को 2 फीट की नहीं चाहिए, 3 फीट की नहीं चाहिए, मेरे को 6 फीट की चाहिए, ठीक है ना। तो बड़ा नंबर, अच्छा ये 2 से भी डिवाइड हो रहा था और 3 फीट की भी टाइल्स इन दोनों में बराबर भागों में बांट सकती थी, लेकिन अपन लार्ज नंबर की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि SCF जब आप कोई भी डेली लाइफ में इसका यूज़ किया है कि SCF में हमेशा लार्ज, मैंने क्या लिखा है, लार्ज पार्ट्स में आपको अगर किसी भी कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज़ है, उसको अगर आपको लार्ज पार्ट्स में डिवाइड करना है तो ही SCF का यूज़ होगा, ठीक है ना। जैसे दूसरा एग्जांपल है कि फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग थिंग इक्वली, इसका मतलब क्या है कि भाई आपने एक कोई नेताजी आए, है ना, BJP के बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने बच्चों को बुलाया भीड़ दिखाने के लिए। अब उन्होंने टास्क दिया कि भाई मेरे पास 24 डेयरी मिल्क है और 36 किटकैट है, ठीक है। तो आप कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को बच्चे बुलाने हैं और आप बच्चों कम से कम इतने बच्चे बुलाइए कि ये मेरे को समान, मतलब मैं 24 डेयरी मिल्क और 36 डेयरी मिल्क किटकैट जो मैं बांटूँ सबको बराबर भागों में बटे, ठीक है। नेताजी ने ऐसा बोला। तो एक आदमी बोला कि सर अपन 6 बच्चे बुलाने क्या भाई। उसने बोला, वो 6 बच्चे बुला के ले आया, है ना, उसको SCF निकालते नहीं आता था, तो उसने वो 6 बच्चे को बुला के ले आया। तो भाई 6 बच्चे को अगर मैं 24 में डिवाइड करूँ तो एक बच्चे को 4 डेयरी मिल्क यहाँ से मिल गई और 6 किटकैट यहाँ मिल गई, ठीक है। 6 बच्चे को बुलाया तो 6 किटकैट एक बच्चे को मिल गई और 4 डेयरी मिल्क एक बच्चे को मिल गई, बराबर भागों में बढ़ गई। लेकिन नेताजी आए थे भाई दूर से, उनको भीड़ दिखानी थी, तो बोले नहीं यार 6 बच्चे नहीं चलेगा, 6 से मेरे को ज़्यादा बच्चे चाहिए, तुम कैसे भी करो सबको आपको बराबर भागों में बांटना, नहीं तो उनमें बीच में झगड़ा हो जाएगा। अब एक जो बच्चा था उसको SCF निकालना आता था, ठीक है। तो उसने बोला तुम परेशान मत हो, तुम क्या करो, सीधे क्या करो, HCF निकाल दो भाई 24 और 36 का, ठीक है। तो 24 और 36 का उसने SCF निकाला। कैसे निकाला, अब आप SCF निकालना सीखिए। देखिए प्राइम फैक्टर की है इसके, ये 2 से डिवाइड होगा, 1 2 फिर 2 6 2 3 3 1, ठीक है। उसने तुरंत कॉपी पेन उठाया और SCF निकालना चालू किया, ठीक है। यहाँ की है तो 18 9 3 3 24 लिखा यहाँ पे, 36 लिखा जैसे अपन LCM में करते थे, ठीक है ना। 2 यहाँ पे कितने बार लिखा है, 3 बार, तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, ठीक है। 2 की पावर 2 और इंटू 3 की पावर में 2। यहाँ तक तो आपको अच्छी तरीके से आ गया होगा। अब SCF निकालने के केस में अपने को क्या करना पड़ता है कि LCM में अपन ने क्या लिया था, हाईएस्ट पावर ली थी, क्योंकि CM साहब थे भाई, CM साहब थे, तो वहाँ अपने को हाईएस्ट पावर लेनी थी, है ना, मानने वाले थे नहीं। लेकिन यहाँ तो SCF है, SCF मतलब कोई कमज़ोर आदमी है, तो कमज़ोर आदमी के लिए अपने को हाईएस्ट पावर नहीं लेना, अपने को कॉमन मतलब लोवेस्ट पावर लेनी है, ठीक है ना। तो SCF की डेफिनेशन में क्या बोल सकता हूँ, लोवेस्ट पावर विथ कॉमन नंबर। अच्छा, इसमें सिर्फ कॉमन नंबर ही रहेंगे, ठीक है ना। LCM में क्या लेते थे, कॉमन नंबर भी ले लेते थे और जो कॉमन नहीं भी होते थे उनको भी लेते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना, सिर्फ कॉमन नंबर ही अपने को लेना है लोवेस्ट पावर के साथ में, ठीक है। तो लोवेस्ट पावर देखिए 2 यहाँ दोनों कॉमन है, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ है, लेकिन इसकी लोवेस्ट पावर का क्या है, 2 की पावर 2, क्योंकि 2 की पावर 3 यहाँ है, 2 की पावर 2 है, तो लोवेस्ट पावर में ले लेता हूँ 2 की पावर 2, ठीक है, इनटू कॉमन नंबर 3 है, लेकिन लोवेस्ट पावर किसकी है, इसकी है, तो 3 की पावर 1 ले लेता हूँ। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ये आ जाएगा 12। इसका मतलब ये है कि 12 वो नंबर है, वो मैक्सिमम नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा बराबर भागों में। 12 से बड़ा कोई नंबर नहीं होगा। SCF का मतलब क्या है, ये हाईएस्ट नंबर है ना, इससे बड़ा कोई भी ऐसा नंबर आप नहीं खोज पाएंगे जो 24 और 36 को इक्वली पार्ट में डिवाइड कर लें। अगर आप खोज पाएँ तो आप कमेंट्स में बताइएगा। तो भैया इसने SCF निकाल दिया। उसने नेताजी को बोला, नेताजी आप बिल्कुल प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई है, आप एक काम कीजिए, आप जो है 12 बच्चे बुला लीजिए, ठीक है ना, इससे ज़्यादा आप बच्चे नहीं बुला सकते,
नेताजी को उसने बोल दिया कि भाई मैं पढ़ा लिखा आदमी, मेरे को एससीएफ निकालना आता है, इससे ज़्यादा बच्चे आप नहीं बुला सकते, अगर आप इससे ज़्यादा बच्चे बुलाएंगे तो आप चॉकलेट को बराबर भागों में नहीं बांट पाएंगे। तो बोला ठीक है भाई बुला लो। तो इसने 12 बच्चे बुला लिए। अब देखिए है ना, डेयरी मिल्क 24 जो डेयरी मिल्क थी, 2-2 डेयरी मिल्क इन बच्चों को मिल गई, 2-2 डेयरी मिल्क प्रत्येक बच्चों को मिल गई और 3-3 किटकैट मिल गई प्रत्येक बच्चों को। तो बच्चे भी खुश हो गए, नेताजी भी खुश हो गए कि भाई पहले 6 बच्चे ही बुला रहा था ये आदमी, अब तुमने भाई एससीएफ निकाल के 12 बच्चे बुला लिए, बहुत बढ़िया, आपको इनाम मिलना चाहिए। तो इसने उसको इनाम भी दे दिया कि यार ये आदमी पढ़ा लिखा आदमी है, देखिए उसने एससीएफ का कितना शानदार इस्तेमाल किया। ठीक है, फिर फॉर फिक्सिंग फ्लैग्स इन अ प्ले ग्राउंड। ठीक है, एक प्ले ग्राउंड बन रहा था, ये 100 मीटर है, ये 80 मीटर है। ठीक है ना, प्ले ग्राउंड की लेंथ होती है, विड्थ होती है। अब इसमें फ्लैग लगाने का काम चालू था। अब एक आदमी बोला कि भाई फ्लैग आपको लगाने हैं, लेकिन ये डिस्टेंस आपकी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, बोलेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, आप 2-2 मीटर पे भी लगा सकते हो, 3-3 मीटर पे भी लगा सकते हो, है ना, या 10-10 मीटर पे आप लगा लो। यहाँ पे 10 फ्लैग आ जाएंगे, यहाँ पे 8 फ्लैग आ जाएंगे। भाई हर पार्ट अगर मैं 10-10 मीटर पे लगाऊँ तो यहाँ पे 10 फ्लैग आ जाएंगे और यहाँ पे 8 फ्लैग आ जाएंगे। ठीक है, अब वही एक ठरकी आदमी था, बोला नहीं यार अपने को डिस्टेंस बढ़ानी है, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस करनी है फ्लैग, क्योंकि क्या होगा कि भाई अगर फ्लैग कम दूरी पे रहेंगे तो यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं आ घुस पाएंगी। तो अब बच्चे ने बोला यार बहुत बढ़िया यार, अपन अब क्या कर सकते हैं। तो वहाँ पे एक बच्चा और बैठा था जिसको एससीएफ निकालना आता था। बोला कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं एससीएफ निकाल के आपको बता सकता हूँ कि आप मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी रख सकते हैं अपन। ठीक है, तो वो सीधे सीधे क्या किया, वो 100 और 80 का क्या निकाला, एससीएफ। ठीक है ना, आप ये भी देखते जाइए, मैं अलग से नहीं बताऊँगा कि एससीएफ निकालते कैसे हैं। ठीक है ना, इसे क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, है ना, 50, 25। अब देखिए 2 के बाद 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। ठीक है ना, 5 और 1 इसके प्राइम फैक्टर हो गए। इसको किया तो आ गया 40, 20, 10, 5, 5। तो 100 का क्या हो गया आपका 2, कितने बार लिखा है, 2 के पावर 2, 5 की पावर 2। ठीक है, 80 का क्या हो गया, 2 की पावर कितनी है 4 और 5 की पावर 1 है। कॉमन नंबर्स कौन कौन से इनमें, देखिए 2 भी इनमें कॉमन है और 5 भी कॉमन है, लेकिन अपने को लोवेस्ट पावर लेनी है। तो लोवेस्ट पावर इनमें कौन सी है, 2 की पावर 2 ले लिया मैंने। ठीक है ना, यहाँ पे लोवेस्ट पावर कौन सी है, 5 की पावर 1, क्योंकि 2 और 1 में कम कौन सा, इतना। ठीक है ना, 1 है। तो ये हो गया 4 और ये हो गया 20। मतलब आप, उसने बोला कि जो भी वहाँ का जो डायरेक्टर था उसने ये बोला, बच्चे ने ये बोला कि भाई आप 20 मीटर से ज़्यादा लेंथ नहीं रख सकते सर, 20 मीटर आप रख सकते हैं, तभी ये दोनों, पहली बात आप 20 मीटर रखिए, है ना। तो ये भी, ये जो 100 मीटर वाली लेंथ है इसको भी इक्वली पार्ट में ये डिवाइड कर देगा, और 80 मीटर की जो लेंथ है इसको भी इक्वली पार्ट में ये डिवाइड कर देगा, लेकिन इससे ज़्यादा आप लेंथ नहीं रख पाएंगे। 20 मीटर से आप बोलेंगे भाई 30 मीटर रखो, तो 30 मीटर हो सकता है कि इसको डिवाइड कर दे लेकिन इसको डिवाइड ना करे। आप बोलेंगे 40 मीटर, तो 40 मीटर हो सकता है कि 80 को तो बराबर भागों में डिवाइड कर दे, 80 मीटर को 2 भागों में डिवाइड कर दे, लेकिन 100 को डिवाइड नहीं करेगी ये। तो 20 मीटर जो एससीएफ 20 मीटर आया है, इसका मतलब ये क्या है, ये एक मैक्सिमम नंबर है जो इन दोनों को इक्वली पार्ट में डिवाइड करेगा, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं होगा। ठीक है ना, इसका मतलब ये है। तो आप समझ में आ गया ना। फॉर कटिंग क्लॉथ और रिबन, ठीक है ना, जब आप कोई भी कपड़ा लेने जाते हो, ठीक है, या कोई भी मान लो आप दर्जी की दुकान पे गए, ठीक है, उसके पास एक कपड़ा था भाई 45 सेंटीमीटर का, एक था 60 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब आपने बोला भाई मेरे को ज़्यादा लंबाई का कपड़ा काट के दो, लेकिन दोनों बराबर भागों में बंटना चाहिए। ठीक है ना, आपने बोल दिया। अब दर्जी तो कंफ्यूज हो गया यार कि यार चलो इसको मैं काट के दे देता हूँ भाई, 45 सेंटीमीटर है तो मैं इसको 5-5 सेंटीमीटर करके दे देता हूँ। ठीक है, तो ये आपके 9 पार्ट हो जाएंगे, मतलब 9 इसके पीस इसके निकल जाएंगे और 12 पीस इसके निकल जाएंगे। उसने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, बेसिकली उसने देखा यार 45 सेंटीमीटर है तो 5-5 सेंटीमीटर करके इसके क्या कितने नंबर्स हो जाएंगे, 9, और इसके हो जाएंगे कितने, 12 पीस इसके निकाल दिया उसने और 9 पीस इसके निकाल दिया। लेकिन जब आप घर में इस पीस को ले गए तो आपकी मम्मी गुस्सा होगी, नहीं भैया 5 सेंटीमीटर में काम नहीं होगा, ठीक है ना, थोड़ा और बड़ा साइज़ चाहिए मेरे को, और बड़ा कट पीस चाहिए। तो आपका जो छोटा वाला भाई था वो 10th में मुझसे गणित पढ़ रहा था, ठीक है ना, उसने एससीएफ रिसेंटली पढ़ाई था और मैंने उसको बता रखा था कि भाई बड़े साइज, अगर कोई भी आपको कोई भी आपका वस्तु है या कोई भी आपकी थिंग अगर बड़ा साइज में आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है बड़े साइज में, तो एससीएफ का आपको यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो उसने सीधे सीधे क्या निकाला भाई, 45 और 60 का क्या निकाला उसने, एससीएफ निकाला। ठीक है, तो चलिए अपन बात करते हैं। उसने बोला कि कोई बात नहीं मम्मी आप परेशान मत होइए, मैं अभी आपको बड़ा साइज़ निकाल के बताता हूँ कि बड़ा साइज़ कौन सा आएगा जो इन दोनों को इक्वली पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 1 जा 3 है ना, और 3 5 जा 15, फिर जाएगा 5 बार और ये 5 का 1 बार जाएगा। ठीक है, फिर इसका भी इसने प्राइम फैक्टर किया। ठीक है, 15 जाएगा 3, यह जाएगा आपका 1। ठीक है, नहीं सॉरी देखिए गलत हो गया यहाँ पे, आप देखिए यहाँ मैं डायरेक्ट 5 नहीं सकता, पहले मेरे को क्या लिखना पड़ेगा यहाँ 3, कि 2 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है, 3 है ना, 5 1। ठीक है, तो 45 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 3 × 5, और 60 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1 × 5 पावर 1। अब कॉमन नंबर्स अपने को देखने हैं, तो कॉमन नंबर कौन कौन से हैं भाई, 2 भी है ना, 2 की लोवेस्ट पावर कौन सी है, 1, तो मैंने 1 ले लिया,
यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, दोनों की लोवेस्ट पावर 1 ही है तो 1 ही हो जाएगा, और इन दोनों की भी 1 है तो 1 ही आएगा, क्योंकि दोनों सेम ही है, 1 यहाँ भी है 1 यहाँ भी है, तो लोवेस्ट अपन डिसाइड नहीं कर सकते, 1 आ गया। 2 3 6 और 30। इसका मतलब ये है, नहीं गलती हो गई, 5 नहीं 15 दूना 30, गलत हो गया कहीं पे, देखिए कहाँ पे गलत हो गया, देखिए यहाँ पे गलत मैंने लिख दिया था ना, 3 की पावर 2 होती और 5 की पावर 1 होती, ठीक है, गलती हो गई गुरु, देखिए इसी तरह से गलती हो जाती है। अब 2 तो कॉमन है नहीं तो इसको मारो गोली, 3 कॉमन है तो 3 की पावर 1 और 5 कॉमन है, तो इसका मतलब ये है कि 15 वो बड़ा नंबर होगा जो 45 और 60 को इक्वली पार्ट में डिवाइड करेगा, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं हो सकता। तो आप मम्मी बोले मम्मी आप परेशान मत होइए, मैं जाता हूँ, ये तो ऐसे ही से वो आता नहीं है, दर्जी भी अनपढ़ है। दर्जी के पास गया, बोला भाई साहब आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ कितनी कर रखी है, बोला यार भाई साहब नहीं समझा मैं, बोला आप ऐसा करो कि भाई 15 सेंटीमीटर का आप टुकड़ा काट के दो मेरे को दोनों में, है ना। और दोनों को जब दर्जी ने 15 सेंटीमीटर काटा तो उसकी आँख खुली की खुली रह गई, बोले अरे यार ये तो बड़ा गजब हो गया, मैं तो इसमें 3 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर के टुकड़े काट पा रहा था, ये लड़का ने बताओ 15 सेंटीमीटर के टुकड़े काट दिए और एक भी मेरा जो है पीस बचा भी नहीं। तो इसके कितने पार्ट जाएंगे, 3 इक्वल पार्ट इसके बन जाएंगे, मतलब 3 जो है पीस इसके निकलेंगे, है ना, और 4 पीस इसके निकलेंगे, ठीक है। तो जो दर्जी था वो जब आप इस तरीके से दर्जियों को बताओगे तो वो भी आपका जो है चेहरा देखते रह जाएंगे, बोलेंगे यार बताओ यार क्या गजब बात कर दी इसने, मैं तो 5 सेंटीमीटर के ही टुकड़े बराबर काट पा रहा था, इस लड़के ने 15 सेंटीमीटर के टुकड़े काट दिए और एक भी पीस मेरा बचा भी नहीं। तो ये होती है एचसीएफ की पावर। तो यहाँ अपन ने बेसिकली 2 कॉन्सेप्ट सीखे, एक तो डेली लाइफ में यूज़ किया है और एचसीएफ को निकालते कैसे हैं ये भी आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट जो है एलसीएम और एचसीएफ का बहुत अच्छे तरीके से मैंने बता रखा है, बहुत टाइम लेके बता के रखा है। आप प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए, उसको बार बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट बहुत ही मस्त कॉन्सेप्ट है और डेली लाइफ में भयंकर यूज़ होता है इन सब चीज़ों का, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया ना एलसीएम का यूज़ कहाँ पर है, जहाँ पे चीज़ों को समाप्त करना हो, जहाँ पे इवेंट्स अलग अलग इवेंट हो रहे हों और अपने को ये डिसाइड करना हो कि दोनों इवेंट्स रिपीट कब होंगे, वहाँ अपन एलसीएम का यूज़ करते हैं। और किसी भी कोई भी वस्तु इसको इक्वली पार्ट में डिवाइड करना है लेकिन लार्ज नंबर्स में, ठीक है ना, उसको अपन क्या बोलेंगे, एचसीएफ बोलेंगे। निकालते कैसे हैं, प्राइम फैक्टर से मेथड से निकालते हैं। एलसीएम में अपन हाईएस्ट पावर लेते हैं और एचसीएफ में अपन लोवेस्ट पावर लेते हैं, ठीक है ना। और उसमें अपन एचसीएफ में अपन सिर्फ कॉमन नंबर लेते हैं और एलसीएम में अपन कॉमन नंबर के साथ साथ सभी नंबर को ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट है। एफ फैक्टर का भी मैंने आपको मीनिंग समझा दी कि फैक्टर क्या होते हैं, कैसे फैक्टर्स निकाले जाते हैं, मल्टीपल मैंने बता दिया। तो यहाँ से आपका एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अगली क्लास में अपन जो है इसके बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे और एक जो थ्योरम्स उसकी अपन बात करेंगे कि यदि आपको एलसीएम और एचसीएफ में से कोई एक चीज़ पता है तो आप एचसीएफ भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आपको अलग अलग ऐसे निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एलसीएम निकालना आ गया है या एचसीएफ निकालना आ गया है और आप कोई भी मेथड भूल जाओ तो आप उस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो अगली क्लास में अपन वहाँ डिस्कस करेंगे और जब तक आप जो है पढ़ते रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो चैनल को आप लाइक कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।